वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार हम लोग कर रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, राइट? तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक 2.5 फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ऑफ आवर क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एक्चुअली 2 आई थिंक, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से इट इज 2. So during copulation or coitus, that means during the intercourse, the semen is released into the penis, by the penis into the vagina. That we all know, the process of insemination, by which the sperms through penis are released inside the vagina. The motile sperms swim rapidly, क्योंकि जितने भी हमारे sperms हैं वो क्या है, मोटाइल, उनमें खुद से मूव करने की कैपेसिटी है, ठीक है। पास थ्रू द सर्विक्स, जो सर्विक्स के बीच में से निकल के जाते हैं, यूट्रस में एंटर करते हैं और फाइनली एम्प्यूलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ आपको, मैं ये कह रही हूँ कि स्पर्म्स तेज तेज स्विम करते हैं, वजाइना में एंटर करते हैं, सर्विक्स तक पहुंचते हैं और फाइनली वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट इज एम्प्यूला ऑफ फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये हमारा ओवेरियन स्पेस था, इधर से हमारा ये इनफंडेबुलम स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ऐसा हमारा वाइडर पोर्शन एम्प्यूलरी था और आगे वो लूमेन नैरो हो जाता है। तो ये एम्प्यूला है फेलोपियन ट्यूब का, जहां पे स्पर्म्स पहुंचते हैं, ठीक है। The ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region, और यहां से ओवम भी यहां तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, एम्प्यूलरी रीजन तक, जहां पे एक्चुअली फर्टिलाइजेशन कमेंस होगी, ठीक है। Fertilization can only occur if ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region. दोनों की fertilization होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि दोनों सेम वक्त पर यहाँ पर पहुंचे, तभी वो fertilize कर पाएंगे. This is the reason why not all copulations leads to fertilization and pregnancy. That is why it is not necessary that every intercourse would result into pregnancy. The process of fusion of sperm and ovum is called as fertilization. जिनके मिलने को fertilization बोला जाता है. During fertilization, sperm contact में आता है सबसे पहले with the zona pellucida layer of the ovum. Obviously उसके बाहर कोरोना रेडिएटा सेल्स होते हैं, बट उनको पियर्स करके स्पर्म सबसे पहले ओवम की बाहर वाली मेम्ब्रेन, जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, उसके साथ कांटेक्ट में आता है, ठीक है। और उसकी मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस इंड्यूस कर देता है, जिससे बाकी सारे एडिशनल स्पर्म्स को फिर वो ब्लॉक कर देती है। तो पहले जोना पेलुसिडा फ्री है स्पर्म्स के रिसीवल के लिए, वो राजी रहती है, लेकिन जैसे ही एक स्पर्म आ जाता है वो कुछ तो उसके अंदर चेंजेस करता है, जिसकी वजह से अब वो और किसी स्पर्म को अपने एरिया में एंटर नहीं करने देती, ठीक है। Thus it ensures that only one sperm can fertilize an ovum, कि सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम, याद है स्पर्म के ऊपर एक कैप लगी हुई थी, कैप ऑफ स्पर्म, ठीक है। जो एक्रोसोम है वो हेल्प करता है स्पर्म को अंदर साइटोप्लाज्म तक जाने में, जोना पेलुसिडा को पियर्स करके। तो आगे ओवम के अंदर की मूवमेंट स्पर्म्स को कौन हेल्प देता है? एक्रोसोम, ठीक है। एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म को पियर्स करके वो फाइनली अंदर तक पहुंचता है। This induces the completion of meiotic division of secondary oocyte. अब जैसे ही वो चेंजेस होकर स्पर्म साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाता है, तो वहां पे हमारा सेकेंडरी oocyte फाइनली अपनी बची हुई मेयोटिक डिवीजन को कंप्लीट करता है और सेकेंडरी oocyte से ओवम को रिलीज कर देता है, ठीक है। सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन भी अनइक्वल है, इसीलिए एक सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म होती है और एक हैप्लॉइड ओवम फॉर्म होता है। सून ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस स्पर्म का और हैप्लॉइड न्यूक्लियस ओवम का एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं और डिप्लॉइड जाइगोट बना देते हैं विद 46 क्रोमोसोम्स, 23 स्पर्म से 23 ओवम से, ठीक है। दिस वाज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सेक्स डिटरमिन होता है और फाइनली इम्प्लांटेशन कैसे प्रोसीड होती है, ठीक है गाइज। तब तक इसे याद करके आना, ओवम के जोना पेलुसिडा लेयर, एक्रोसोम के कौन से चेंजेस कैसे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।